हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल MNK क्लासेज में। आज हम मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज ये तीन चीज़ पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो, इसमें है पहली हेडिंग मोलरता। देखो, मोलरता मोलरता क्या होती है भाई? जैसे मान लिया हमने 1 लीटर विलियन लिया। कितना विलियन? 1 लीटर विलियन। अब ये जो 1 लीटर विलियन है, ये भाई कुछ ना कुछ तो पदार्थ घुला ही होगा इसमें, है नहीं? पदार्थ की मात्रा कुछ ना कुछ घुली होगी इसमें, तभी तो विलियन बना है। ठीक। अब इसमें उस पदार्थ के यानी कि जितने मोल हो गए, पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जितनी भी होगी इसमें, है नहीं, वही क्या कहलाओगी? विलियन की मोलरता कहलाओगी। ठीक है। इस 1 लीटर विलियन में पदार्थ के जितने मोल हो गए वही क्या होगी? विलियन की मोलरता। तो बस इसी से ही परिभाषा बनेगी, है नहीं? यानी कि परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक। क्या बनेगी? 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, याद हो गई? 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है। देखो, इसका फॉर्मूला ही बन जाएगा, मोलरता बराबर वही किस में उपस्थित है? विलियन के 1 लीटर में उपस्थित है नहीं? अब जिसमें उपस्थित होगा वो तो नीचे आएगा, यानी कि विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। और क्या उपस्थित है? पदार्थ के मोल उपस्थित है, तो पदार्थ के मोल ऊपर आ जाएंगे, पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक। चलो, अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11वीं में, मोल बराबर, फॉर्मूला होता है भार बटे अनुभार। मोल बराबर क्या होता है? भार और बटे अनुभार। ये फॉर्मूला होगा, है नहीं? चलिए, तो यानी कि जो ये मोल लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है? ये भार बटे अनुभार लिखा हुआ है नहीं? तो यानी कि इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, और मोल की जगह हम क्या लिखेंगे? पदार्थ का भार और बटे पदार्थ का अनुभार। वो जो बटे पदार्थ का अनुभार है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा पदार्थ का भार और बटे पदार्थ का अनुभार, और गुणा विलियन का आयतन लीटर में। ये इसका फॉर्मूला हो गया मोलरता ज्ञात करने का। ठीक। तो परिभाषा याद हो गई? परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, याद हो गई बच्चों? ये 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है। चलो, अब मोलरता के बाद हम करेंगे इसको, हाँ एक बात और याद रखनी है, इसको मोलरता को किससे प्रदर्शित करेंगे? एम से करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे? एम से। ठीक। चलिए, अब एक बात और याद रखनी है। देखो, इसमें यानी कि क्या आ गया? आयतन आ गया, है नहीं? अब ये एक और याद रखना तुम्हें, यानी कि अगर हम ताप बदल दे, यानी कि ताप परिवर्तन से क्या होगा? आयतन परिवर्तित हो जाता है। कोई भी विलियन है नहीं? विलियन मतलब बढ़ घट जाता है नहीं ताप परिवर्तन करने से। तो इस के अनुसार, यानी कि अगर इसमें फॉर्मूले में आयतन है तो इस वजह से मोलरता भी क्या होगी? परिवर्तित होगी। यानी कि ताप परिवर्तन से मोलरता भी परिवर्तित होती है नहीं? तो ये भी याद रखना है, ताप परिवर्तित करने से, यानी कि ताप बदलने से मोलरता भी परिवर्तित होती है।
ठीक जी, ये याद रखना है नहीं। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल अगर कहने लगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हम ऐसे लिख देंगे जैसे 2m NaOH विलियन। इसका मतलब क्या है, में विलियन की मोलरता कितनी है, 2 है। बट 2m यानी कि क्या कहेंगे, 2m NaOH विलियन में विलियन की मोलरता कितनी है, 2। विलियन में विलियन की मोलरता कितनी है, 2 है। ठीक, या 2m है। ठीक, चलो तो मोलरता पता लग गई क्या होती है। क्या होती है मोलरता, 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, चलो इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद आ गई नॉर्मलता। देखो नॉर्मलता क्या होगी, नॉर्मलता भी बिल्कुल इसी के जैसी, बस नॉर्मलता में भी क्या होगा, ये 1 लीटर विलियन ले लिया हमने। कितना विलियन लिया, 1 लीटर विलियन। अब ये जो विलियन है भाई, विलियन कोई ना कोई पदार्थ तो घुला होगा तभी तो विलियन बना है। तो इस 1 लीटर विलियन में जितना भी पदार्थ घुला है नी, यानी कि पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी, है नी। ठीक, तो यानी कि नॉर्मलता क्या होगी, विलियन के 1 लीटर, भाई ये 1 लीटर क्या होगा, ये आयतन होगा यानी कि विलियन का, है नी। या ऐसे भी कह सकते हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मोलर दो किससे करते हैं, कैपिटल एम से। नॉर्मल दो किससे करेंगे, कैपिटल एन से। ठीक, तो परिभाषा पता लग गई। 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, नॉर्मलता बराबर, भाई किस में उपस्थित है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। 1 लीटर यानी कि विलियन का क्या है, आयतन है, यानी कि विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन किस में लेना हमें, लीटर में। और ऊपर क्या आ जाएगा, क्या उपस्थित है, पदार्थ के ग्राम तुल्यांक, तो पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अच्छा जी, अब ये जो ग्राम तुल्यांक है इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मोल का फॉर्मूला क्या है, भार बटे अणुभार। ऐसे ही ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है ग्राम तुल्यांकों का। तो यानी कि जो ग्राम तुल्यांक है इसकी जगह क्या आ जाएगा, पदार्थ का भार और बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार, इसके अनुसार, है नी। ग्राम तुल्यांक किसके बराबर होता है, भार बटे तुल्यांकी भार के, यानी कि इसके अनुसार क्या आएगा, पदार्थ का भार और बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार नीचे चले जाएगा, पदार्थ का तुल्यांकी भार और गुणा विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। ठीक, ये नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया।
अब इसमें भी क्या आ रहा है, ये आयतन आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये होगा यानी कि नॉर्मलता भी क्या होगी, ताप परिवर्तन से परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि ताप बढ़ाने घटाने से नॉर्मलता भी बदल जाती है। ठीक है, किस वजह से, आयतन की वजह से, क्योंकि नॉर्मलता भी आयतन पर निर्भर करेगी। आयतन बदलता है ताप बदलने से, तो नॉर्मलता भी क्या होगी, बदलेगी, है नी। अच्छा जी, अगर मान लिया एग्जाम्पल गए, एग्जाम्पल इसका भी इसी तरीके से ऐसे मान लेंगे 2n NaOH विलियन की नॉर्मलता कितनी है, 2 है। विलियन की नॉर्मलता कितनी है, 2 है। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है नी। इसके बाद आ गई हमारी मोललता। देखो मोललता क्या होगी, मोललता में क्या होगा भाई, ये 1 किलोग्राम विलायक है। कितना विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक। ये 1 लीटर विलियन नहीं लिखा मैंने, 1 किलोग्राम विलायक, यानी कि जैसे पानी ही पानी लिया, बस जल लिया, यानी कि, है नी। तो इस 1 किलोग्राम विलायक में हम पदार्थ के जितने मोल घोलेंगे, पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। ठीक, यानी कि इसकी परिभाषा भी देखो इसी तरीके से हो जाएगी, क्या बनेगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या। भाई 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक है, इसमें उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m से। ठीक हो गई, याद हो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब जैसा वो 1 लीटर विलियन था, यानी कि वो 1 लीटर क्या था, विलियन का आयतन था। यो 1 किलोग्राम क्या है, यो विलायक का भार है, ये 1 किलोग्राम। ठीक, तो यानी कि इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, मोललता बराबर क्या होगा भाई, किस में उपस्थित है पदार्थ के मोल, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, यानी कि विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में, और क्या उपस्थित है, पदार्थ के मोल उपस्थित है, पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोललता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब मोल का मैंने बताया था, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो यानी कि जो ये मोल लिखे हुए हैं, इनको हम क्या लिखेंगे, पदार्थ का भार और बटे पदार्थ का अणुभार, ऐसे लिख देंगे। मोल की जगह क्या लिख देंगे, पदार्थ का भार और बटे पदार्थ का अणुभार, वो नीचे आ जाएगा, पदार्थ का अणुभार और गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। ये इसका फॉर्मूला हो गया मोललता का। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो इसमें क्या आया हुआ है भाई, विलियन तो आया नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो मोललता है ये ताप पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, यानी कि ताप परिवर्तन से मोललता परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मान लिया एग्जाम्पल गए, इसका भी एग्जाम्पल इसी तरीके से क्या मान लेंगे भाई, 2m NaOH विलियन मान लिया है नी, विलियन की मोललता कितनी होगी, 2 होगी, है नी। ये इसका उदाहरण हो जाएगा, 2m NaOH विलियन की मोललता कितनी होगी, 2। ठीक है,